इसके बाद हम लोग मेन सेशन की तरफ चलते हैं। और आज का सेशन जो है बहुत ही जबरदस्त है, और हम ये कह सकते हैं कि आज ये सेशन अगर इस चीजों को सिर्फ हम लोग फॉलो कर लें, कहते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी बातें तो करनी पड़ती, बट काम जो होता है बहुत छोटे छोटे करने होते हैं। बहुत छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करना होता है, सफलता पे सारे लोगों को मिलती है। तो आज हमारे बीच है पटना से जबरदस्त लीडर हैं, बहुत कम समय में बहुत अच्छा अचीवमेंट किए हैं और बहुत तेजी से अपने टीम के साथ अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो हम आप सभी लोगों के सपोर्ट से बुलाना चाहेंगे जितेंद्र सर को, हमारे सिल्वर डायरेक्टर। वेलकम है सर। थैंक यू सर। बहुत ही शानदार आपने योगा सेशन कराया। एक्चुअली मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा था कि भाई कुछ एक्सपर्ट लोग इसको करे तो ज्यादा अच्छा है, और बहुत अच्छा आप कराते हैं। तो अभी हम सीख ही रहे हैं और चाह रहे हैं कि कुछ और बढ़िया से सीख ले, तब ज्यादा अच्छा रहेगा करने में। तो चलिए हाँ जी। आज का जो सेशन। जी थैंक यू सर। तो आज का जो सेशन है हमारा, वो कोर स्टेप्स पे है। और सही बात है कि अगर हम लोग जुड़ने के लिए तो कहीं भी जुड़ जाते हैं। और आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर जो लोग हैं वो यही कहते हैं कि हम काफी समय से इस कंपनी में रहे, उस कंपनी में रहे, है ना। अगर आप उनसे बात करेंगे तो बहुत सारी कंपनियों का नाम गिना देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि बस वो ज्वाइन करके, बस जुड़ करके वो रहते हैं, और कभी उसके सिस्टम को अपने ऊपर में अप्लाई नहीं करते। जैसा कि होता क्या है कि जैसे हम स्कूल जाते हैं, बचपन से हम लोग स्कूल गए। स्कूल में एक सिस्टम बना हुआ है ना, कि यूनिफॉर्म पहन कर जाना है, टाइम से जाना है ना। जो जो बुक्स हमें डेली रूटीन्स का है वो लेकर जाना है। ऐसा तो नहीं कि बस उठे और चल दिए, या हम अपने मर्जी से किसी भी टाइम में जाए। स्कूल की टाइमिंग मान लिया कि 7 बजे है, तो हम कहेंगे नहीं, हम तो 10 बजे जाएंगे, 9 बजे जाएंगे। तो क्या हमें स्कूल वाले हमें वहां पे एंट्री देंगे? क्या मेरा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो पाएगा? क्या मैं एग्जाम में पास हो पाऊंगा? क्या मैं जो चीजें मुझे सीखना है वो मैं सीख पाऊंगा? नहीं। और किसी भी चीज में हम जो जो भी काम करते हैं, जिनकी दुकान है ना, जो भी लोग अपना आज के डेट में दुकान चला रहे हैं, जैसे मेरे घर में ही किराने का दुकान है काफी समय से। मैं बताऊं कि सुबह में वो दुकान आपको, क्योंकि गांव का दुकान है तो 5 बजे सुबह में खुल जाती है। बहुत सारे लोगों का दुकान, किसी का 6 बजे, किसी का 7 बजे, किसी का 10 बजे, कहीं 12 बजे। जो भी टाइमिंग है वो टाइम को शुरू से फॉलो कर, और लोगों को ये पता है कि इतना बजे ये समय पर खुलता है, तो वो टाइम पर वो कस्टमर भी वहां पे आते हैं। लेकिन अगर मेरा जो समय है उस समय पे मैं ना खोलूं, या मैं समय पर स्कूल ना जाऊं, या कोई भी ऐसा काम जो समय पर मुझे करना है उसे मैं तरीके से ना करूं, एक टाइम उसमें सिस्टम से नहीं दूं, तो पता चलेगा कि जो सफलता मुझे मिलना था वो जीवन में कभी नहीं मिलेगा। और मैं बस यही कहूंगा कि मैंने भी दुकान खोला था, मैं भी स्कूल गया था, है ना। तो ये वही वाली बात है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों ऐसा होता है? आज सही बात है कि इतने सारे लोग हम लोग की टीम में जुड़े हुए हैं, और 33 लोग ही यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं सिस्टम को लोग फॉलो नहीं करते। तो सिस्टम को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो किसी भी जगह पे हमें सफलता नहीं मिलेगी। और सभी लोगों को मैं जो बताने जा रहा हूँ, जो पॉइंट्स, ऐसा नहीं कि लोग नहीं जानते। 100% सभी लोग जानते हैं, और सभी लोग इसको तरीके से डील कर सकते हैं, तरीके से लोगों को बता सकते हैं। लेकिन सब सच्चाई ये है कि उस चीज को मैं खुद ही अपने ऊपर अप्लाई नहीं करता हूँ। तो जो कोर स्टेप्स है, जो चीजें हैं, उसको हमें खुद पे अप्लाई करना है। और ये इस चीज को बार बार इसीलिए बताया जाता है ताकि हम उस चीज को बार बार देखते देखते, और उस जो भी स्टेप्स हैं, जो भी उसमें पॉइंट्स दिए हुए, उसमें अगर हम 5 पॉइंट भी अपने ऊपर अपना लें ढंग से, तो बहुत बड़ी सफलता हम लोग ले सकते हैं। और अगर सब चीज को धीरे धीरे करना शुरू कर दे, तो इसीलिए इस चीज को किया जाता है। जैसे कहा जाता है कि मंदिर में जब हम लोग जाते हैं, लोग बोलते हैं बहुत सारे लोग की मीटिंग में क्यों आए, डेली एक ही चीज तो बात होती है। सही बात है कि डेली एक ही चीज बात होती है, और एक ही चीज को बार बार करने से, डेली योगा करने से, डेली योगा का अभ्यास होने से, डेली बहुत सारी चीजों को सीखने से
वो हमारी आदतों में आती है, जैसा कि अभी दीपक सर बताएं, और आदतें ही हमारी भविष्य का निर्माण करती है, हर चीज को सही करता है। तो हमें इस बात को समझना होगा कि मंदिर में जो लोग जाते हैं, जो पूजा करने जाते हैं, वो उसी भगवान को तो डेली देखते हैं। अगर हनुमान मंदिर जाते हैं तो हम हनुमान जी को देखते हैं, है ना। देवी का कोई मंदिर में जाते हैं तो देवी का दर्शन करते हैं। तो डेली तो एक ही भगवान वहां रहते हैं, तो फिर क्यों जाते हैं, डेली क्यों जाते हैं? ये अपने आप से एक सवाल है। तो डेली जाने से अंदर में वो श्रद्धा आती है, निगेटिविटी दूर होती है, अपने आप को हम ये आशान्वित करते हैं कि चलो आज अच्छा होगा, कल क्या हुआ उसको छोड़ो, आगे का एक नया होप क्रिएट होता है, दिमाग में एक अच्छा पॉजिटिविटी आती है और हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से डेली अगर मीटिंग में हम आएंगे तो हमें डेली एक चीज को सीखते सीखते वो हमारे हम उसका पारंगत हो जाएंगे, और हम उस चीज को जब करने लगेंगे तो ऑटोमेटिक हमें सफलता मिलेगी। तो मेरे बातों से आप लोग सहमत होंगे, और हम लोग चलते हैं, हमारा एक पीपीटी है उसको शेयर करते हैं। चलिए, जैसा कि ये बताया गया है इसमें, नीचे से हम लोग चलेंगे ऊपर की ओर। पहला जो काम हमें क्या करना है ना, हम लोग किस इंडस्ट्री में है? तो आज का जो इंडस्ट्री है वो सबसे बड़ा जो है, हेल्थ का इंडस्ट्री अब सबसे बड़ा बनने जा रहा है। और लोग जो दो समस्याओं से मेन जो जूझ रहे हैं, है ना, वो क्या है? तो एक है आपको बीमारी और दूसरा है बेरोजगारी। ऐसा कोई घर नहीं जो बीमारी और बेरोजगारी से परेशान। किसी के यहाँ अगर पैसा है तो उसके यहाँ हेल्थ अच्छा नहीं है, किसी के यहाँ हेल्थ है अच्छा तो पैसा नहीं। तो ये दोनों चीजें हर व्यक्ति को चाहिए। तो लोगों से मिलना है, यहाँ पे बताया गया कि करना क्या है और कैसे हम कोर बनेंगे और कैसे हम अपने टीम को आगे बढ़ाएंगे। तो ये सब चीजों को मैं जानता हूं कि आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी इसे फिर से एक बार अपने तरीके से इसको सीखना है। इसको नोट कीजिए अपने डायरी में, और इन सब चीजों को लगातार अपने ऊपर अप्लाई शुरू कीजिए। आपको देखिएगा आपका जो सफलता है वो कई गुना स्पीड से ग्रो करना शुरू कर। तो करना क्या है हमें? सबसे पहले लोगों से मिलना है ना, आयुर्वेद के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, वेल्थ के बारे में बात करनी जैसे थे। तो बात हो रही थी कि भाई बहुत सारे लोगों को ब्यूटी केयर का प्रोडक्ट देते हैं। ब्यूटी केयर की बहुत बड़ी रेंज है, और ब्यूटी केयर में भी बहुत बड़ा आने वाला दिन में क्रांति आने वाला, और ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन एक प्रोडक्ट जो हम लोग देते हैं लोगों को, एक लिपस्टिक दे देते हैं, तो वो लिपस्टिक कई महीना तक वो इस्तेमाल करते रहते हैं, है ना। अगर हम हेल्थ का प्रोडक्ट दे तो लोगों की स्वास्थ्य भी अच्छी होगी, और हर महीना खपत भी होगी, और लगातार वो लेंगे, और आपका बीवीपी भी बढ़ेगा। ठीक है। तो लोगों को आयुर्वेद के बारे में, यानी कि हमें आयुर्वेद के बारे में अच्छा नॉलेज लेने की जरूरत है, और लोगों को स्वास्थ्य के बारे में अवेयर करने की जरूरत है। क्योंकि मार्केट में आज, और जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं कि पहले हम लोग को मतलब कैंसर नाम का जो रोग है ये हम लोग को सुनने को नहीं मिलता था, और कभी सुनने को मिलता था कि दूर दराज में कोई व्यक्ति को हुआ है, लेकिन आज हम लोग के संपर्क में बहुत सारे लोगों को कैंसर आ रहा है, हो रहा है ना। और ये आने वाले, जैसा कि डेटा बताता है कि अगले 5 सालों में आपको मतलब हर 5 घरों में से कोई एक घर में लोगों को कैंसर तक होने वाला। लेकिन हम आंख मूंदे हुए उस बिल्ली की तरह, ये मेरे घर में तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या आप जो बाजार का जो सामान है वो नहीं खा रहे हैं? क्या आप शुद्ध हवा ले रहे हैं? क्या आप शुद्ध पानी ले रहे हैं? बहुत सारी चीजें जो हम चाह कर भी नहीं पूरा कर सकते हैं, लेकिन चीजों को सही करने का भी हमारे पास बहुत सारे साधन है। उससे हम समझ करके तरीके से कर सकते हैं, और लोगों को ये चीज के बारे में बताना होगा, अवेयर करना होगा। तो लोगों से क्या करना है? मिलना है, आयुर्वेद के बारे में बात करना है, उनके स्वास्थ्य के बारे में बात करना है, स्वास्थ्य क्यों जरूरी है, क्यों हमें कुछ और अच्छा चीज लेने की जरूरत है, इन सभी चीजों पर बात करना है। वेल्थ क्रिएशन पे बात करना है कि कैसे हम अपने जीवन में एक अच्छा हेल्थ के साथ साथ वेल्थ क्रिएशन करें। आज बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमा करके भी कहीं ना कहीं बर्बाद कर चुके हैं। कारण क्योंकि उनको वेल्थ क्रिएशन नहीं पता है कि कैसे हम अपने कमाए हुए धन को कैसे और उसे आगे बढ़ाएं, कैसे उसका सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करें, और वो कहीं ना कहीं उनका पैसा बर्बाद हो रहा है। तो इन सब चीजों का नॉलेज हमें खुद लेना होगा, तभी तो हम लोगों को ये बता पाएंगे। नेक्स्ट है फिर कि टीमेक्स के बारे में बताना है। टीमेक्स क्या है ना, टीमेक्स का मिशन क्या है, विजन क्या है, कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स, इन सभी पे
एक बात करनी है। और खास करके मैं ये जानता हूँ कि सबसे पहले जब आप प्रोडक्ट पे बात करेंगे, लोगों को प्रोडक्ट देंगे, तो लोग आपसे जुड़ना शुरू करें। उसके बाद है टीमएक्स में आप उनकी क्या करनी है, केवाईसी करनी है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि आईडी लगा लगा के छोड़ दे रहे हैं। तो केवाईसी करना क्या है, बहुत मस्त है। सभी के केवाईसी करानी है, क्योंकि केवाईसी नहीं अगर होगा तो उनको प्रोडक्ट वो जाएंगे बिलिंग करने, तो वो बिलिंग नहीं होगा। तो केवाईसी करनी मस्ट है। ये आने वाला दिन में और ज़्यादा टाइट होने वाला है सिस्टम, ठीक है। तो केवाईसी करना है उनको। उसके बाद उससे क्या करना है, सिस्टम से उनको जोड़ना है। सिस्टम से जोड़ना मतलब जो जूम मीटिंग अभी सुबह में हो रही है, उसमें उनको लाना है। रात में जो जूम मीटिंग होती है, उसमें उनको लाने का प्रयास करना है। सबसे बड़ा हम लोग फेल्योर कहाँ पे हैं, तो यहीं पे हैं। तो कोशिश करेंगे आज से हम लोग कि जिन लोगों को भी ये हम सिस्टम कंपनी में ज्वाइन करा रहे हैं, टीमएक्स में ला रहे हैं, उनकी केवाईसी करा लेते हैं। उसके बाद उन्हें सिस्टम से जोड़ने के लिए उन्हें लिंक भेजें, उन्हें बताएं कि भाई इतना बजे मीटिंग होता है, आपको एक बार आना है ना। ये कोशिश करनी है, पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि ये कोशिश अगर हम लोग ढंग से करेंगे तो सही बात है कि ये जो लोगों की संख्या है ये यहाँ पे बढ़ेगी। तो सिस्टम से प्लग करना, और सिस्टम से जब तक कोई प्लग नहीं होगा, आपका वो व्यक्ति आगे काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सिस्टम से प्लग करना जरूरी है, लोगों को सिस्टम में जोड़े। सिस्टम में आएंगे तो ऑटोमेटिक वो खुद बहुत सारी चीजों को सीखेंगे और वो आगे कोर बनने की ओर आगे बढ़े। और कहा जाता है जो बनेगा कोर वो कमाएगा मोर। वो हर चीज में मोर होगा, है ना। और कहा जाता है कोर जो होता है वो सबसे कठोर होता है। मीन्स कि उसके लिए टीमएक्स ही सब कुछ होगा, और टीमएक्स में वो आगे चल करके एक बड़ा इतिहास रचेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया गया है जिसमें है आउटसाइड वर्ल्ड का, जो दुनिया का जो आउटसाइड का जो दुनिया, उसके बारे में बताया गया है। टीमएक्स की दुनिया ये है, और टीमएक्स के बाहर की दुनिया, इसको समझना है। तो टीमएक्स है, और टीमएक्स के बाहर में क्या है, आप बाजार में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, टीमएक्स के बारे में बात करेंगे, लोग नहीं जानते, है ना। मतलब 99% प्लस लोग नहीं जानते। तो टीमएक्स के बारे में जब बात करेंगे तो लोगों को पता नहीं है कि टीमएक्स क्या है। करना क्या होगा, हमें लोगों को टीमएक्स के बारे में बतानी है ना। और उन्हें सबसे पहले हमें क्या बताना है, तो उन्हें सबसे पहले जो अभी ऊपर में आप देख पा रहे होंगे, इसमें एक हिसाब बना हुआ है रेड कलर से, 70 to 90%। 70 to 90% क्या बनेंगे आपके साथ, यूजर के रूप में आएंगे। तो हमें सबसे पहले लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना है। हमारे पास प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट्स है, उस प्रोडक्ट के बारे में उनको बताना है। जैसे हमारा अभी सी बॉक्स जूस पे अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है ना, 1800 में 2 चल रहा है। कल एक व्यक्ति से बात हुई, बोले कि 18 हम 900 रुपये में ये आधा लीटर लाते हैं। हम बोले यार 900 रुपये में हमारे यहाँ 1 लीटर मिल रहा है, ठीक है, और वो भी क्वालिटी के साथ, अच्छी पैकेजिंग के साथ। तो उन्होंने जब सुना इस चीज़ को तो बोला, अरे यार तो बहुत अच्छी बात है, हमको दे दो। हम लोग अभी नहीं मिलेगा, अभी आउट ऑफ स्टॉक है, पैसा जमा कर दो, आपको मिल जाएगा। तो ये स्थिति है। तो कहने का मतलब है सर कि 70 से 90 यानी 90% लोगों को यूजर के रूप में पहले लाना है। ये नहीं कि पहले उनको हम लोग आईडी लगाने की तरफ ले जाए। नए लोगों से जब हम मिलते हैं तो सबसे पहले उन्हें प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देते हैं, प्रोडक्ट उनको देने का प्रयास करना है। जब वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि वो आपसे आपके मुरीद हो जाएंगे, और वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद वो उनको इतना अच्छा फीलिंग होगा कि वो खुद फिर उनको आप एक्टिवेशन में लाने की बात करेंगे, उनको ज्वाइन करने की बात करेंगे, वो आपके साथ खुद से खुद ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाए। तो फिर जब ज्वाइन करेंगे तो सिस्टम के साथ अगर उन्हें आप चीज़ों को बताते हैं, तो वो 5000 वीवी जो हमारा 1.5 लाख ऐपिंग का है, उससे वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कोई बंधन नहीं है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन उन्हें बताना है कि ये सिस्टम हमारे पास है। उस पे अभी मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो एक्टिवेशन उनको कोशिश करनी कि 5000 से उनको बताएँ, करवाने का प्रयास करें। नहीं करते हैं 2000 से करें, दोनों नहीं करते 1000 से करें, जिससे करेंगे वो उनको खुली छूट है। लेकिन हमारी प्रयास होनी चाहिए कि कुछ उनके पास प्रोडक्ट हो, क्योंकि जब प्रोडक्ट होगा तो खुद भी इस्तेमाल करेंगे और लोगों को, और अलग लोगों को देने के भी काम आएंगे उनको। तो जब रहेगा प्रोडक्ट तभी तो लोगों को देंगे। दुकान अगर मैं खोलूँ और दुकान में प्रोडक्ट ना रहे तो कैसे होगा। तो कुछ प्रोडक्ट अपने पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप में वो आ गया, 70 से 90% से वहां से उनको छान करके, है ना, उनको हमने कितना परसेंट में ले आया, 40% में ले आया। उसके बाद उन्हें हम लोग कोर स्टेप्स और चीज़ों के बारे में बताएंगे, उनको मीटिंग प्रोग्राम में लाएंगे, और जब वो आएंगे वो इस सब चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे सब चीज़ों को, तो वो धीरे धीरे करके आपके कोर बनेंगे। तो आगे चलते हैं, क्या है 10 कोर स्टेप।
तो सबसे पहला है 100% प्रोडक्ट यूजर, यानी सेल्फ यूज। 100% प्रोडक्ट यूजर का मतलब क्या होता है? सबसे पहला जो हमारे घर में जो प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है, और अगर वो टीमैक्स में है, तो हमें 100% कोशिश ये करनी है कि वो टीमैक्स का ही हम इस्तेमाल करें। अगर पेस्ट है हमारे पास और हम बाहर का पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं टीमैक्स में जुड़ने के बाद भी, तो ये गलत है। सबसे पहले हम अपने घर में अगर टीमैक्स का पेस्ट है, अगर टीमैक्स का साबुन आ गया, सब कुछ है, तो जो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, जो बाहर से ले रहे हैं ऑलरेडी पहले से, उसको पहले हटाइए। और 100% प्रोडक्ट यूजर का मतलब जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो प्रोडक्ट आप टीमैक्स से लीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद ही नहीं लेंगे, आप लोगों को कभी अंदर से, दिल से आपको आवाज नहीं आएगा, आप कभी नहीं बता पाएंगे। तो 100% पहले प्रोडक्ट यूजर खुद बनना है। दूसरा, इसमें बताया गया है मिनी स्टोर्स के बारे में, ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में, है ना। इसमें 10 पॉइंट्स बताए हैं, जिसको मैं डिटेल में आगे आपको स्लाइड के द्वारा बता रहा हूँ। तो पहला क्या था? प्रोडक्ट यूजर, है ना। 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। और इसमें आप देख रहे हैं कि उर्वशी रौतेला जो एक मिस इंडिया रह चुकी हैं, और वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, खास करके ब्यूटी लुक प्रोडक्ट्स का। ये बताने पर भी काफी लोग आश्चर्य करते हैं। तो हमारे लिए भाई बहुत सारे सिस्टम, ये चीजें नहीं है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट का एक बड़ा सा वेलनेस का एक अच्छा सा रेंज है, इसके अलावा ऑलरेडी बहुत सारे रेंज है। तो प्रोडक्ट जो भी हम बाजार से ले रहे हैं, सबसे पहले तो हमें प्रोडक्ट का खुद इस्तेमाल करना है, उसके बारे में जानना है। क्योंकि नहीं अगर इस्तेमाल करेंगे, हम खुद नहीं उसके बारे में जानेंगे, लोग पूछ देंगे भाई कैसा है एलोवेरा का टेस्ट, कैसा है सीबोक्थम का टेस्ट, तो क्या बताएंगे आप? बोलेंगे पी करके बताएंगे, है ना। तो कहने का मतलब है कि आपको सबसे पहले उस टेस्ट को जानना है, उसके रिजल्ट्स को जानना है, कैसे रिजल्ट्स हैं। उसमें समय लगेंगे आपको, अगर आप नए-नए जॉइन कर रहे हैं तो अभी आपको टाइम लगेंगे 1-2 महीने, लेकिन ये धीरे-धीरे सब हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले प्रोडक्ट का इस्तेमाल खुद करना है। सेकंड है हमारा मिनी स्टोर्स। कहने का मतलब है मिनी स्टोर्स क्यों ज़रूरी है? मैंने पहले बताया कि जैसे अगर हम दुकान खोलें और हमारे घर में, हमारे दुकान में अगर प्रोडक्ट नहीं होगा तो हम क्या लोगों को बेचेंगे? तो ये मिनी स्टोर्स इसलिए होना चाहिए, आपके घर में एक कॉर्नर होना चाहिए, है ना? एक ऐसा कॉर्नर जहाँ से मैजिक हो, है ना? इसको हम लोग मैजिक कॉर्नर बोल सकते हैं। जहाँ ये घर का एक ऐसा कोना जहाँ पे हम 20, 25, 50,000 रुपए का प्रोडक्ट रखें। क्यों? क्योंकि अपने घर में जो इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, वो तो हम करें ही, साथ ही साथ हम लोगों को भी वो प्रोडक्ट वहाँ से दे सकें। आप कहीं भी आप हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके बगल में ना तो वेयर हाउस है, ना ही आपका बगल में आपका सेंटर है, जहाँ से आप जाकर के बार-बार प्रोडक्ट लाएँगे। अगर किसी के घर में चाय पत्ती खत्म हो गया है और वो व्यक्ति को चाय पत्ती चाहिए, पेस्ट चाहिए, और वो आकर के आपसे माँगता है कि भैया एक चाय पत्ती दे देना, मेरा खत्म हो गया है, तो आप क्या बोलेंगे कि लेकर के आएँगे? तब तक वो आदमी बैठा नहीं रहेगा चाय बनाने के लिए, आपके चाय का इंतज़ार नहीं करेगा, वो बाज़ार से आके दुकान की कमी नहीं है, जाएगा और बगल से आपको टाटा टी उठा कर के लेके आके बना देगा। तो कहीं न कहीं वो कस्टमर आपका टूट सकता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट का एक छोटा-सा रेंज होना चाहिए। और अगर आप ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे आपको सही में प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा मतलब अवेलेबल नहीं रहता है, तो आपको तो प्रोडक्ट ऐसे भी आपको 50,000 रुपए का रखना चाहिए। उससे आपकी बिज़नेस, जब आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये आपके पास होना चाहिए। ये होगा तभी आपका ग्रोथ स्पीड पकड़ेगा, लोगों को सर्विस मिल पाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ट्रेनिंग मीटिंग के बारे में बताया गया, रीड द बुक्स बताया गया इसमें। तो बहुत सारे ऑलरेडी हमारे पास खुद के बुक हैं, जैसे टीमएक्स में ऑलरेडी आते हैं, है ना। तो गुड हैबिट्स भी आ रहा है हमारे पास, हिंदी के आपको बहुत सारे प्रोडक्ट के कैटलॉग्स हैं। फिर हमारा सक्सेस, स्ट्रक्चर ऑफ सक्सेस है, तो प्लान बुक है। इन सब के बारे में सबसे पहले तो टीमएक्स में जो बुक्स हैं उसके बारे में खुद पढ़ें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके पास, मैं सही बताऊं तो ये सब बुक्स उनके पास खुद नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें करना क्या चाहिए? अगर किसी को कोर बनाना है या खुद बनना है पहले, तो हमें ये सारे बुक्स हमारे पास होने चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के पास अपना ये सभी बुक नहीं है, जो सिल्वर भी बन गए हैं, कुछ लोग ब्रॉन्ज बन गए, लेकिन अभी बुक नहीं हो। तो ये सबसे पहले अपने पास होना जरूरी है। और जिन्हें भी ज्वाइन कराएं, उनको 500 रुपए का प्रोडक्ट कम दे, सबसे पहले ये इन बुक्स को उन्हें जरूर से दिलाएं। उन्हें प्रोडक्ट, भले उनके पास प्रोडक्ट का पैसे ना हो, उनको बाद में कहें कि ले लीजिएगा, लेकिन आप पहले ये बुक्स लो। और जब ये बुक्स वो पढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिक से मैं बता रहा हूँ, गारंटेड, वो प्रोडक्ट भी लेना शुरू करेंगे और वो बिना बोले आपके प्रोडक्ट लेंगे। तो सबसे पहले जो टीमएक्स के हमारे पास जो बुक्स हैं,
उन बुक्स को उन्हें ज़रूर से दिलाएँ। सभी लोग जो भी जॉइन करते हैं, उनको आप ये बुक्स ज़रूर से दिलाएँ। सबसे पहला काम जो है ये बुक है। सबसे पहला काम आप उनको बुक्स को दिलाएँ। उसके बाद फिर हमारे मार्केट में बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जिसको पढ़ कर के हम मोटिवेट होते हैं, है ना? उसके बाद बहुत सारे नॉलेज हमें प्राप्त होता है, हमें पॉजिटिविटी आती है और हम काम आगे कैसे करें इसके बारे में इसमें बताया गया है। बहुत से ऐसे सोच बड़े सोच का बड़ा जादू है, बिग रिच डैड पुअर डैड दिया हुआ है, जीत आपकी है ना? बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं। सही बात है कि अभी ऑफर भी चल रहा है बुक्स पे। तो सवाल ही जवाब है, ऐसा बहुत सारे बुक्स ऑलरेडी मार्केट में है जहाँ से आप लेकर के इन सब बुक्स को पढ़ना शुरू कीजिए। क्योंकि ये पढ़ने से क्या होगा कि आपके पास बहुत सारे नॉलेज आएँगे और बाज़ार में जब आप जाएँगे ना तो एक से एक नॉलेजेबल पर्सन बैठे हुए हैं और आपको उनसे जाकर टकराना है। टकराना मतलब उनको जाकर के चीज़ों को उनको मोटिवेट करने की बात है और वो एक से एक ज्ञान लेकर बैठे हुए हैं, तो आपके पास भी वो सब चीज़ें होनी चाहिए और ये बुक्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा नॉलेज आएगा और उस नॉलेज के बल पर आप लोगों को मोटिवेट कर पाएँगे, बता पाएँगे। तो नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप सफलता यहाँ पा पाएँगे। नेक्स्ट चलते हैं। टेस्टिमोनियल फाइल हम लोग भी इसको तैयार कर रहे हैं और अभी इसमें हम लोग क्योंकि अभी हम लोग का भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन हम सभी लोग मिल करके टीम यूनिटी दीपक सर को बोलेंगे कि हम लोग मिल करके सर टेस्टिमोनियल एक फाइल तैयार किया जाए ना। और ये ज़रूरी है, हम लोग के पास ये होगा। किसी को शुगर में रिजल्ट मिला है, किसी को पेट संबंधी समस्याओं में रिजल्ट मिला है ना? किसी को स्किन संबंधी प्रॉब्लम में रिजल्ट मिला है। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे रिजल्ट मिल रहे हैं, लेकिन वो रिजल्ट कहाँ है? उन्हीं के पास रह गए। हमने ना तो उनका वीडियो बनाया, हमने ना तो उनका कोई टेस्टिमोनियल लिखा, है ना? तो ये सब चीज़ हमें करना पड़ेगा और ये कर के हम लोग क्या करेंगे कि एक फ़ाइल हम लोग तैयार कर सकते हैं मिल कर के और इस फ़ाइल को हम लोग जब मार्केट में रखेंगे लोगों के सामने में, तो लोग एक-दूसरे को कोरिलेट करते हैं। इस बात से आप लोग सहमत होंगे? जैसे मान लिया जाए किसी को किसी तरह का लीवर का कोई प्रॉब्लम है और जब आप उसको सामने में रखें कि भैया देखिए इनको लीवर का ये समस्या था, हमने उनको लिवोफिट दिया, है ना? लिवफिट दिया और बहुत सारे ये प्रोडक्ट्स हमने दिए और आज देखिए कि इनका ये प्रॉब्लम समस्या दूर हो गया। उनकी लिखित हो सकती है, उनका लिख करके उनका जो जो मेन उनके पॉइंट्स हैं उसको लिख करके हम उसमें बना सकते हैं। तो जब आप उनको रखेंगे तो जिनको लीवर का प्रॉब्लम होगा, वो ज़रूर वो व्यक्ति उस प्रोडक्ट को लेने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है? तो ये चीज़ हमें करना होगा और जो भी टेस्टिमोनी आता है आज के डेट में हम लोग इतने लोग हैं, जैसे यहाँ 36 लोग हैं, अगर एक-एक टेस्टिमोनियल भी अगर निकालते हो तो 36 टेस्टिमोनियल हमारे पास ऑलरेडी अभी तैयार हो सकते हैं और सबके पास हैं ऑलरेडी। मैं जान रहा हूँ सबके पास है, मेरे पास भी, ठीक? तो हम लोग मिल कर के इसको एक तैयार कर सकते हैं और ये बहुत ही सही तरीका है लोगों को सही से सही चीज़ देने का। उसके बाद फिर क्या है लॉयल्टी, है ना? विथ 5000 बीबी से लेकर के 1000 बीबी मीन्स की कोशिश करनी है क्योंकि जिन लोगों का एक्टिवेशन हो गया है ना, जो एक्टिवेशन का 5000 हो गया या जिनको 2000 करके ही छोड़ना है, तो लॉयल्टी प्रोग्राम हमारा है। आगे चलकर लॉयल्टी प्रोग्राम आने वाला है ना? जिनका हो गया वो उनको तो आ चुका है, जिनका नहीं हुआ है उनका होने वाला है। तो लॉयल्टी प्रोग्राम में हमें एंट्री लेनी है और 5000 बीबी से 1000 बीबी, ये 1000 से 5000 नहीं लिखा हुआ है, 5000 से 1000 मीन्स की हमें कोशिश करनी है कि 10 से 12,000 15,000 का प्रोडक्ट हम उठाएँ, है ना? इस्तेमाल करें कुछ जो इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी लोगों को हम दें। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब आप प्रोडक्ट लोगों को देंगे ना, मैंने शुरुआत में ही बताया कि प्रोडक्ट जब आप देंगे तो लोगों की जो प्रोस्पेक्टिंग आपकी है, वहीं से शुरुआत हो जाएगी और जब लोगों को प्रोडक्ट आप देंगे, तो आपको प्रोडक्ट से प्रभावित होकर ही आपकी वहाँ से टीम बनना शुरू होगी। अभी यहाँ पे कुंदन जी हैं, शुरुआत में जब वो स्टार्ट किए तो उन्होंने बोला कि मेरे पास तो जितने लोग हैं वो मतलब कोई स्टार्ट करने वाला नहीं है। हमने बोला कि भैया आप तो क्या करो कि प्रोडक्ट उठाओ और लोगों के पास आप जाएँ, लोगों को प्रोडक्ट दें, लोग को प्रोडक्ट दे करके वो ब्रॉन्ज क्वालीफाई कर लिए, गोवा क्वालीफाई कर लिए, ठीक है? तो प्रोडक्ट देंगे और उसी में से आपको कुछ अच्छे लोग मिलेंगे क्योंकि कोई नेटवर्कर कोई मतलब माँ की कोख से पैदा लेकर के नहीं आता है ना? वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, वो लोगों को शेयर करते हैं और वो धीरे-धीरे करके वो नेटवर्कर भी बनते हैं और बड़े पैसे कमाते हैं और उनका एक नाम होता है। तो आज यहाँ जो भी लोग हैं, हम लोग इसी तरह से आगे बढ़े हैं। तो हम लोगों को प्रोडक्ट
खुद भी लेने हैं, है ना? 5000 बीपी का नहीं होता है, 2000 बीपी का लें, 1000 बीपी का लें, लेकिन इसको हम लोग को जिनका एक्टिवेशन कंप्लीट हो चुका है उनको शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कैटेगरी की बात अगर करेंगे तो वाइड रेंज ऑफ कैटेगरीज है, जिसमें कि आपको पर्सनल केयर, है ना, हेल्थ एंड वेलनेस के बड़ा रेंज हमारे पास है। आपको आयुर्वेदिक का एक अच्छा कैटेगरी है जो ऑलरेडी आयुष लैंड करके है। पर्सनल केयर का एक बड़ा रेंज है, कलर कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, बेबी केयर है, होम केयर है, कैटल के प्रोडक्ट्स हमारे पास है। तो इतने सारे प्रोडक्ट के रेंज हैं। बहुत सारे आज कंपनियों में, बहुत सारे अभी मार्केट में ऐसी कंपनी चली है जिनके पास 1 से 2 प्रोडक्ट है, और वो 1 से 2 प्रोडक्ट में बहुत बड़ा धमाका कर, हमारे पास तो इतना बड़ा रेंज है, तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हम लोग को और बड़ा करने की जरूरत है। नेक्स्ट है डेली शो द प्लान, शेयर टेस्टिमोनियल एंड प्रोडक्ट बेनिफिट्स। जो प्रोडक्ट बेनिफिट्स आपको मिल रहा है, जो लोगों को दिला रहे हैं, उसके बेनिफिट्स को लोगों तक पहुंचाना है ना। और डेली 1 से 5 प्लान करने का प्रयास करना है मिनिमम। अगर आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, नौकरी में हैं, बिजनेस में हैं, आपके पास समय नहीं मिलता है, तो कम से कम 1 प्लान तो आपको करना चाहिए, है ना। से लेकर के 5 प्लान करें। और अच्छा करना चाहते हैं, फुल टाइम में है, पार्ट टाइम में है, तब की बात है कि 1 से 5 प्लान करेगा। फुल टाइम कर रहे हैं तो 10 से 15 प्लान तो हमें करना ही चाहिए। अगर नहीं कर रहे तो फिर फुल टाइम करना बेकार है। कुछ लोग सम टाइम भी कर रहे हैं, आज किए हैं 1 महीना गायब है। तो सम टाइम वाले दूर रहें, क्योंकि सम टाइम वाले कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ सम टाइम करना भी नहीं है, सम टाइम किसी को बताना भी नहीं है, और जो कर रहे हैं उनको पार्ट टाइम में लाना है, और पार्ट टाइम से उनको फिर फुल टाइम में लाने का प्रयास करें। ठीक है, तो पहले तो हमें समझना है कि हम अगर इस सिस्टम से जुड़े हैं और डेली अगर एक व्यक्ति से भी बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप आगे बढ़ने की अगर इच्छा रखते हैं तो फिर आपका वो बेमानी है ना। हमें क्या करना होगा, 1 से 5 प्लान डेली करना चाहिए, और ये संकल्प के साथ एक प्लान रोज, मतलब रोज, है ना, डेली होना चाहिए। तभी हमें जो हम चाहते हैं, भाई दुबई घूमना है ना, देश विदेश की यात्रा करना है, अपने फैमिली को लेके जाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, तो कैसे होगा? और वो बेसिक जो कार्य वो करेंगे भी नहीं, तो वो कैसे पूरा होगा? उसको करने के लिए आपको इस पॉइंट्स पे आपको आना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, अटेंड डेली जूम मीटिंग, वीकली मीटिंग, है ना, मंथली सिस्टम ट्रेनिंग्स, कंपनी और टीम लीडर्स मीटिंग्स, ये सभी चीजें। मतलब अभी जो जूम मीटिंग हो रहा है, आप सोचिए कि 36 लोग हैं, तो इतने सारे लोग, आप एक एक व्यक्ति के टीम में मेरे ख्याल से 1000 लोग हैं, है ना, और फिर भी 36 लोग पूरे टीम से हैं। तो भाई मतलब कि इन्हीं 36 लोगों को ही दुबई जाना है, इन्हीं 36 लोगों को ही सारी सफलताएं चाहिए, बाकी सब लोगों को नहीं चाहिए, और ये सच्चाई भी है ना। तो हमें अगर आगे बढ़ना है तो सच बात है कि हमें डेली जूम मीटिंग में आना होगा, हर मीटिंग को सुनना होगा, सीखना होगा, तभी हम ये कर पाएंगे। सिस्टम ट्रेनिंग जो भी होती है कंपनी की ओर से या हमारे टीम की ओर से, उसको अटेंड करना होगा, है ना। टीम लीडर्स का मीटिंग कराना होगा, अभी कोर टीम का बनाने की भी बातचीत चल रही है दीपक सर के द्वारा। तो उन सभी चीज़ों को हम लोग को करना है, लोगों को कराना है। जब तक ये सभी चीज़ों को नहीं करेंगे, जो चीज़ें हम चाहते हैं वो हमारा पूरा नहीं होगा। मंथली काउंसलिंग विद एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन, मंथली काउंसलिंग करना जरूरी है। वो कह रहा है कि काम हम कर रहे हैं, है ना, अपना खुद काम कर रहे हैं, मार्केट में क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने ना तो अपलाइन से बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपलाइन से बात किए हुए महीनों दिन हो जाता है। वो ये सोच में है कि अपलाइन फोन करेगा, अपलाइन सोच रहा है कि वो फोन करेगा। लेकिन भाई मेरे, आपको काम है, अगर मुझे काम है तो मैं अपलाइन को फोन क्यों नहीं करूं? मुझे आगे बढ़ना है, मुझे भूख है, तो मुझे फोन करना चाहिए, है ना, करना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे लोगों की सोच क्या है कि भाई मैं बिजनेस उसे दे रहा हूँ, कौन वो करे। यहीं पे मार खा रहे हैं लोग। आपको आगे बढ़ना है, बिजनेस आपका है। दुनिया के सारे सिस्टम में आप देखें, किसी भी बिजनेस को देखें, लोग, आप किसी भी फील्ड में चले जाए, है ना, अपना बिजनेस समझ के लोग काम करता है। लेकिन यहाँ पे पता नहीं लोगों को लगता है कि ऑफलाइन का बिजनेस, और यहीं पे लोग मार खा रहे हैं। लोग अपने इस बिजनेस को अपना समझते ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपना समझिए भाई, बिजनेस टोटल 100% आपका है। आपको हर चीज सीखना होगा, करना होगा, और आपको ही करना होगा। आपकी सफलता और आपकी विफलता दोनों आपके हाथ में है। अगर आप कहते हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, तो 100% आप
मैं बोलूँ, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं जितेंद्र कुमार, अगर मैं अभी तक सिल्वर डायरेक्टर हूँ तो मैं अपने कारण से हूँ, या मैं पिछली कंपनी में बड़ा लेवल पे गया तो मैं अपने कारण से हूँ। मैं अगर आज असफल हूँ तो मैं अपने कारण से हूँ, अगर मैं सफल हूँ तो मैं अपने कारण से हूँ। इस बात को मैं बोल रहा हूँ, 100%, 110% जिम्मेवारी मेरी है। इसमें मेरे किसी अपलाइन और किसी डाउनलाइन, किसी कंपनी, किसी का नहीं है। 100% मैं खुद लेता हूँ, और ये बात आपको समझना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, और जिस दिन आप लेना शुरू करेंगे उस दिन से आपकी ग्रोथ में तेजी आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन जो भी आपके हैं, उनसे आपके उनको उनके साथ आपको मंथली कम से कम एक बार तो बैठना चाहिए, है ना? बैठ करके डिस्कशन करना चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है सर, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कैसे इसको ठीक-ठाक करें। अगर वो लग रहा है कि वो जो हमारे जिन्होंने आपको जॉइन कराई वो जरूरी नहीं कि वो हो, एक्टिव एंड ग्रोइंग में बता रहा हूँ, जो भी हो ऊपर में आप देखें, उनके साथ बैठें और बैठ करके चीज़ों को डिस्कशन करें और आगे की प्लानिंग करें कि कैसे आपका जल्द से जल्द ग्रोथ हो। नेक्स्ट चलते हैं। अकाउंटेबिलिटी, अभी बहुत बात मैंने बताई, कुछ-कुछ चीज़ें को ये अपलाइन के प्रति, कंपनी के प्रति, है ना? अपने आप के प्रति भी हमें अकाउंटेबल बनना होगा। अकाउंटेबल का मतलब होता है वादे का पक्का होगा। अगर हम किसी चीज़ के लिए वादा कर रहे हैं, तो उसे हमें खुद भी पूरा करना होगा। और वही बात है कि ब्लेम अगर हम किसी पे लगाते हैं तो एक उँगली सामने वाले की तरफ होती है और 3 उँगली में हमारी तरफ होती है। इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो हमें वादे का पक्का वो होना होगा, समय का पक्का होना होगा, ज़बान का पक्का होना होगा, रुपए के लेन-देन के पक्के होने होंगे भाई, ज़िम्मेदारी लेनी होगी। इसमें लिखा हुआ है दोस्ती पक्की और खर्चा अपना-अपना। क्यों? क्योंकि ये सब छोटी-छोटी बातों में टीम जो है ना टूट जाती है, और सच्चाई है। अब इसको ज़्यादा मैं बढ़ा के नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपका बिज़नेस है। आप सोचिए कि बहुत सारी आज लेडीज़ यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, किन्हीं का, अगर आप मार्केट में जाती हैं, मार्केट में का कोई बिज़नेस करते हैं या कोई भी दुकानदार है, अगर मेरा कोई दोस्त है और मुझे कोई बिज़नेस करना है और मैं उससे राय-मशवरा लेता हूँ, तो वो मुझे राय-मशवरा देगा। मुझे हो सकता है कि मेरा दुकान खुलवा दे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो दुकान में आके वो बैठेगा, बस उसका वहीं तक काम था। लेकिन इस सिस्टम में आप सोचिए कि कितना सपोर्ट मिलता है, उसके बाद भी हम लोग ब्लेम करते हैं, ठीक है? या समय नहीं देते हैं, वादे का पक्का नहीं बनते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम पीछे रह जाते हैं। तो ज़िम्मेवारी लेनी पड़ेगी और वादे को निभाना पड़ेगा। कहीं भी किसी को समय दिए हैं तो टाइम पे जाना पड़ेगा। टाइम दिए कि भाई हमारे यहाँ 10 बजे पता चले आप वो व्यक्ति पहुँचा हुआ है और आप 12 बजे आ रहे हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं जिसको समय देता हूँ, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरा ये अब जो भी कहिए, मैं इस चीज़ में थोड़ा-सा पंक्चुअल हूँ। मैंने कई बार लोगों को समय दिया, मैं ज वहाँ पहुँच गया टाइम पर, घर से खाना भी नहीं खाया, भाग गया। कुछ काम है तो उसको छोड़ के भी चला गया, और ब पता चला कि बस मैं वहाँ पहुँचा, वो व्यक्ति आया ही नहीं, है ना? वो व्यक्ति आया ही नहीं। 1 घंटा इंतज़ार किया, 2 घंटा इंतज़ार किया, 3 घंटा भी खड़े रहे रोड पर कई बार। तो ऐसा हो जाता है, लेकिन हम आज तक अपने आप को ये चीज़ मानते हैं कि मैं टाइम से पंक्चुअल हूँ। इस चीज़ की मुझे खुशी होती है, और मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है। लोग मुझे बुलाते हैं और मैं टाइम पे चला जाता हूँ। लेकिन मैं अपने तरफ से ईमानदार हूँ, ये मुझे खुशी होती है और ये होना होगा, क्योंकि आपकी सफलता में ये सारे पॉइंट्स बहुत मायने रखते हैं। और 10वां है आपको डुप्लीकेशन। जैसा आप बनेंगे वैसा ही आपका टीम बनेगा। ये सच्चाई है। मैं जैसा रहूँगा मेरा फोटोकॉपी वैसा ही है। तो हमें अपने आप को सबसे पहले तो खुद में सुधार लाने की ज़रूरत है, ठीक है? अपने जैसा कोर बनाएँ। तो जब मैं कोर नहीं बनूँगा, मैं खुद ही मीटिंग में नहीं आऊँगा, मैं खुद लोगों से प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं लूँगा, है ना? सिस्टम के बारे में मुझे जानकारी नहीं होगा। अभी बहुत सारे लोग, हम लोग जैसे ऑफ़िस आते हैं, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ बस ऐसे ही उठ के चले आते हैं, ना उनके पास बुक होता है, ना उनके पास प्रोडक्ट होता है। मैं जिस दिन से जुड़ा हूँ, मैं अपना एक बैग रखा हूँ और बैग में प्रोडक्ट का एक किट रखा हूँ और सारे प्रोडक्ट को लेकर आता हूँ, जो भी मेरे पास प्रोडक्ट है, क्योंकि सबको लेके चलना तो संभव नहीं है। तो जो-जो प्रोडक्ट जो डेली लोगों को बेसिस पे यूज़ है, जो दिखा सकते हैं, जो डेमो कर सकते हैं, वो लेकर चलता हूँ। बुक्स हमारे पास होती हैं, पेन हमारे पास होता है, डायरी होती है, कुछ ब्लैंक पेज होते हैं लोगों को प्लान देने के लिए। तो ये सब चीज़ें आपके पास होने चाहिए, और मेरे पास होगा तभी तो वो मेरे नीचे वाले देख करके वो भी हमारे जैसा वो रखना शुरू करेंगे। तो डुप्लीकेशन तो वहीं से शुरू होगा। लेकिन हम ही नहीं रखें, हम ही इन सब चीज़ों को ना करें और बस उठे और चल दिए,
तो नहीं होने वाली। सिस्टम अपनाना पड़ेगा और ये जो 4 स्टेप्स बताए गए हैं, इन सभी चीज़ों को अगर अपनाते हैं तो 100% आपको सफलता मिलना ही मिलना है। तो थैंक यू। आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है 10 कोर स्टेप्स का। चलिए दीपक सर। जी सर। थैंक यू सो मच सर। और इतना अच्छा आप जो बेसिक्स बताई, इसलिए शुरू में ही बोले थे कि इतने जो ये स्टेप्स है ना, 10 कोर स्टेप्स, इसके बिना संभव नहीं। जैसे फोन का 10 नंबर होता है, अगर एक नंबर भी अगर आप गलत डायल कर देंगे तो वो रॉन्ग नंबर चला जाएगा। उसी प्रकार से ये जो 10 कोर स्टेप्स है, इस 10 स्टेप को फॉलो करके ही कोई भी इंसान आज बड़ा बना है, इस इंडस्ट्री के अंदर बड़ा पैसा बना रहा है, उनके लेवल्स आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर, इतने अच्छे तरीके से और इतने कम समय में आप इतने सारी चीजों को बता दिए। और समय भी हो चुका है, तो हमारे कुछ सीनियर लीडर्स हैं, अगर कोई कुछ राय देना चाहते हैं या कोई भी कुछ फीडबैक देना चाहते हैं आज की मीटिंग को लेके, तो बिल्कुल अपने आप को अनम्यूट कीजिए और जो भी फीडबैक देना चाहते हैं दीजिए। क्योंकि सेशन में आना जो बता रहे थे जितेंद्र सर, बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे लोग हैं टीम में, बट 36-37 लोग आ रहे हैं। अगर हम लोग एक एक लोगों को डेली से प्रेरित करें कि आपको सेशन में आना है, कोर सबसे कठोर, तो कठोर बनाने के लिए उनका जो ट्रेनिंग्स है वो आपको ट्रेनिंग्स मीटिंग्स में लाके उनको कठोर बनाना पड़ेगा। और उसमें जो परसेंटेज है वो 10% ही रहेगा। इससे हम लोगों को घबराना भी नहीं है कि हमारे टीम में 100 लोग हैं तो हमारे टीम में जो 10% है वो 10 ही आपके कोर बनेंगे। तो थैंक यू सो मच सर। और हमारे साथ बहुत सारे सीनियर लीडर्स जुड़े हुए हैं, राजेश सर हैं, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग मैम। मैं कल्याणी देवी झारखंड से। सर आज जितेंद्र सर जो बोला बहुत अच्छा बोला, सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग अगर चाहें कि सारे जितना हम लोग सीनियर लीडर हैं, अगर अपना अपना कोर को अच्छा से अगर हम लिफ्ट करें तो बहुत आदमी मतलब ज्वाइनिंग हो सकते हैं। इतना ही सर बोला हूँ। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू थैंक यू। जी जी राजेश नमस्कार सर। जी नमस्ते सर। यह जबरदस्त सेशन लिया सर ने, और सिस्टम के बिना तो कुछ भी अधूरा है। एक छोटा सा भी काम अगर कुछ भी होता है तो उसमें सिस्टम होता है। डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड, और आप सोच के देखिए, करीब कल मैं देख रहा था 163 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड वाइड। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री अगर बनी है तो विदाउट सिस्टम पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है। तो छोटी छोटी जो स्टेप्स जितेंद्र सर ने बताया आज, बहुत ही बढ़िया स्टेप्स है। इसको फॉलो करना है हम सब लोगों को, और इसको फॉलो करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, है ना। फॉलो करने के बाद जो है ना, सिस्टम को लागू करने के बाद आसान हो जाता है, और फिर आपको कठिनाई महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर विदाउट सिस्टम अगर हम काम करेंगे तो वही वाली बात हो गई ना कि ट्रेन जब पटरी पर होती है तो स्मूथ चलती है, लेकिन अगर वो नीचे उतार के चलाना चाहे किसी आदमी ने अगर चलाना चाहे तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो स्मूथली काम करने के लिए सिस्टम पे काम करना ज़रूरी है, और सभी लोगों को सिस्टम फॉलो करनी है। विदाउट सिस्टम हम लोग काम ना करें तो इस तरीके से हम लोग बहुत बड़ा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जितेंद्र सर, आपने बहुत बढ़िया तरीका से बताया, और इसी तरीके से बताते रहिए। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू सर। चलिए समय भी हो गया है 7:08। तो हम लोग फिर कल पुनः मिलते हैं फिर नए मीटिंग्स नए टॉपिक्स के साथ। तब तक आज मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, और जो भी चीज आज बताए हैं उनके ऊपर हम लोगों को काम मिलके करना है। थैंक यू।